मैं ज्योतिका शर्मा आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल लॉकडाउन ई पाठशाला बाई डीसी रामगढ़। आज हम लोग क्लास 7 के सिविक्स बुक के 4th चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और संचार। हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे लोकतंत्र और संचार के बारे में, क्योंकि इस बुक के जो फर्स्ट वाला चैप्टर है हमारा लोकतंत्र, आपने उस बारे में पढ़ लिया है। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र हम लोग किसको कहते हैं और एक लोकतांत्रिक देश क्या होता है। तो उसको पढ़ लेने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में संचार किस प्रकार से काम करता है और संचार की क्या भूमिका होती है हमारे लोकतंत्र वाले देश में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संचार हमारा होता क्या है। संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे तक हमारा बातचीत होना, हमारा पहुंच होना। जब हम लोग एक दूसरे तक अपने पहुंच को बना लेते हैं तो वो हमारा संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। और जिसकी सहायता से हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं, यानी कि संचार कर पाते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं संचार का साधन। संचार के साधन का जब हम लोग बात करें तो हमारे दिमाग में या फिर हम लोग अपने आसपास में भी हमेशा सुनते रहते हैं एक शब्द को, और वो शब्द है मीडिया। आप सबने भी मीडिया शब्द को जरूर सुना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले मीडिया क्या होता है। मीडिया जो शब्द है इसको इंग्लिश में या अंग्रेजी में हम लोग इसको मीडियम कहते हैं। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। माध्यम यानी कि जिसकी सहायता से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाए या उसकी जानकारी ले पाए या किसी भी घटना की जानकारी हम लोग ले पाए। तो जिसके माध्यम से हमने जानकारी इकट्ठा किया या जानकारी हमने प्राप्त किया उसे हम लोग कहते हैं मीडिया, जो कि होता है एक माध्यम। तो इस प्रकार जो मीडिया है यानी कि जो माध्यम है हमारे संचार का, वो कई सारी चीजें हैं, जैसे टेलीविजन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है। आज के युग में अगर हम लोग देखें तो हमारे सामने संचार के कई सारे माध्यम उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से हम लोग संचार आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग घर बैठे ही दुनिया भर के तमाम खबरों को जान सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ संचार के साधन के माध्यम से। और खास करके अगर अभी के समय का अगर हम लोग बात करें, इस पैंडेमिक सिचुएशन का अगर हम लोग बात करें, तो अभी एक संचार ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखा हुआ है। हम लोग सभी जानते हैं कि इस कोरोना महामारी के कारण हमारे विद्यालय 1 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, जो कि बंद है, और हमारे सामने बस एकमात्र यही साधन है, संचार का साधन है, जिसकी सहायता से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। आज हम लोग मोबाइल के जरिए ही ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं। तो आज के युग में हम लोग देख भी रहे हैं कि संचार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसी तरह ये संचार, हम सबने जाना कि संचार क्या होता है। संचार के जो माध्यम है यानी कि जो टेलीविजन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, रेडियो है, अखबार है, इन सभी चीज़ों से हमें जानकारियाँ मिलती हैं, और ये सभी चीज़ें संचार के माध्यम कहलाते हैं या संचार के साधन कहलाते हैं, कह सकते हैं। तो ये जो साधन है इनके भी कुछ प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं? तो इनके प्रकार है, सबसे पहले मास मीडिया, फिर है प्रिंट मीडिया, फिर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मास मीडिया हम लोग किसे कहेंगे, सबसे पहले इसको जानते हैं। मास मीडिया का अर्थ होता है जिसकी सहायता से जो जानकारी है वो लाखों लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, जो लाखों लोगों तक पहुंच सके वो जानकारी, उसे हम लोग कहते हैं मास मीडिया। जो कि हम लोग टेलीविजन, टीवी जो है, इंटरनेट है, ये हमारा लाखों लोगों तक पहुंच इसका है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं मास मीडिया। दूसरा हमारा है प्रिंट मीडिया। प्रिंट का मतलब होता है जो छपाई होता है, यानी कि जो अखबार हम लोग पढ़ते हैं, जो छपे हुए होते हैं कागजों में, जैसे अखबार। तो अखबार जो है हमारा वो प्रिंट मीडिया में आता है। कोई पत्रिका, तो वो भी हमारा प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हम लोग जो उपयोग करते हैं जानकारी हासिल करने के लिए, जैसे हमारा मोबाइल है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह सकते हैं। हमारा कंप्यूटर है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहेंगे। तो ये हो गए हमारे संसार के जो माध्यम है, और संचार के माध्यम के प्रकार हैं ये, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र में संचार के माध्यमों की भूमिका। हमारा जो लोकतंत्र है, हम लोग चूंकि भारत में रह रहे हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो अगर एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग संचार की भूमिका का जिक्र अगर करें तो हम लोग देख सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में संचार की बहुत ही अहम भूमिका होती है। कैसे? क्योंकि
एक लोकतांत्रिक देश में क्या घटित हो रही है, क्या घटना घट रही है, कौन से क्षेत्र में क्या घटना घट रही है, इसकी जानकारी हमें संचार के माध्यम से हो जाती है। साथ ही हमारा जो सरकार है, चूंकि लोकतंत्र जो होता है, लोकतांत्रिक देश जो होता है, वहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं कि अपनी सरकार हम लोग खुद चुनते हैं, जनता अपनी सरकार को चुनती है एक लोकतांत्रिक देश में। तो हम लोग संचार की सहायता से ये भी देख सकते हैं कि सरकार हमारे देश के लिए क्या क्या निर्णय ले रही है, वो किस प्रकार का निर्णय ले रही है, सही ले रही है या गलत ले रही है, हम लोग संचार के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें सरकार के किसी काम या कोई फैसले से हम लोग उस पर सहमत नहीं है, तो हम लोग असहमति भी संचार के माध्यम से उसमें जता सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो संचार जो है, एक प्रकार से हम लोग सरकार के हर एक कामों को देख पा रहे हैं संचार के माध्यम से। इसके अलावा हमारे समाज में जो कई प्रकार के घटनाएं घटते हैं, कई सारे गलत काम होते हैं, उनकी जानकारियां भी हमें संचार से मिल जाती है। आज अगर हमारे देश के किसी भी कोने में कोई भी अगर घटना होती है तो हम लोग तुरंत मोबाइल में वो न्यूज़ हमें मिल जाता है, या फिर हो सकता है हमें टेलीविजन में मिल जाता है। तो हम लोगों को समाज की कई सारे गलत कामों का भी पता चलता है। साथ ही साथ ना सिर्फ गलत काम, बल्कि ये कई सारी चीज़ों को खत्म करने में भी मदद करता है। संचार जो है वो कई सारे बुराइयों को खत्म करने में भी मदद करता है। जैसे आज टेलीविज़न पर कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो हमें मदद करता है, जो हमारे समाज के जो गलत काम है उन्हें हम जानें और उन्हें रोकने का प्रयास करें, साथ ही साथ उस काम को हम भी ना करें। हमें संचार के माध्यम से ये भी पता चल जाता है कि जो काम भी हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे समाज में घटित हो रहे हैं जो घटनाएं, तो हम लोग अपना प्रतिक्रिया भी उस पर रख पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस प्रकार हमें कई सारे समाज के अन्य कार्यों का भी पता चल पाता है। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है उसमें संचार की बहुत ही अहम भूमिका है। तो ये इस पाठ का एक छोटा सा अंश था। इसमें और भी कई सारी चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही जानते हैं। और एक खास बात जो मैंने यहाँ पे भी दिखाया है, हम लोग चूंकि अभी संचार का बात कर रहे थे और संचार में हमने टेलीविजन या फिर टीवी का बात किया, तो टीवी का जो आविष्कार है यानी कि टीवी का जो निर्माण है वो किया था जॉन एल बेयर्ड ने। सर्वप्रथम जो टीवी का निर्माण हुआ है वो जॉन एल बेयर्ड के द्वारा टीवी का निर्माण किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अच्छा, वीडियो पूरा